जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये दोनों जानकारियां नोशनल इंक्रीमेंट से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पेंशन टेबल समझाऊंगा नोशनल इंक्रीमेंट की, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। ये टेबल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि फायदा किस में है, नोशनल इंक्रीमेंट में या फिर ओआरओपी में। जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं ओआरओपी 1 की या फिर ओआरओपी 2 की या फिर ओआरओपी 3 की, शिकायत डालने से पहले, नोशनल इंक्रीमेंट लेने से पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए नोशनल इंक्रीमेंट की कि फायदा किस में है, नोशनल इंक्रीमेंट में या फिर ओआरओपी पेंशन टेबल में। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल भी समझाऊंगा एक पेंशनर का जिन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली है नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। मैं आपको इनका पीपीओ भी दिखाऊंगा, स्पर्श पीपीओ, 7 सीपीसी का ईपीपीओ और इनिशियल पीपीओ, यानी जब ये रिटायर हुए थे उस टाइम का पीपीओ। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा एक टेबल समझाकर, साथ ही साथ पीपीओ भी दिखाकर। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, थंबनेल में समझते हैं। पहले आ गई पेंशन टेबल सरकारी आदेश के बाद। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले डीओपीटी ने 20 मई 2025 को आदेश निकाला नोशनल इंक्रीमेंट का। इसी के बाद दोस्तों मैंने ये टेबल बनाई है आपके लिए नोशनल इंक्रीमेंट की। ये टेबल दोस्तों मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं एक पेंशनर का। दोस्तों एक पेंशनर्स हैं जिनका रैंक है सूबेदार, 30 साल इनकी सर्विस है, वाई ग्रुप है। ये रिटायर हो गए थे 31/12/2009 को। जी हाँ दोस्तों, 12/2009 को ये रिटायर हुए, दिसंबर 2009 को। अब दोस्तों इनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये रिटायर हुए छठे वेतन आयोग में, 6 सीपीसी में रिटायर हुए। और दोस्तों भारत सरकार के आदेशानुसार जो पेंशनर छठे वेतन आयोग में रिटायर हुए उनको सिर्फ जुलाई का ही इंक्रीमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये पेंशनर जून में रिटायर होते तब इनको जुलाई का इंक्रीमेंट मिलता। हालांकि दोस्तों ये पेंशनर रिटायर हुए दिसंबर 2009 में और ये इंक्रीमेंट मांग रहे हैं जनवरी 2010 का। तो इस बेस पर इनको नोशनल इंक्रीमेंट लागू नहीं है, क्योंकि छठे वेतन आयोग में सिर्फ जुलाई का ही इंक्रीमेंट मिलता था। 7 सीपीसी में 1/1/16 के बाद यहां पर 2 डेट हो गई, 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी। और दोस्तों ये कब रिटायर हुए? छठे वेतन आयोग में, यानी 2009 में। और दोस्तों ये जनवरी का इंक्रीमेंट मांग रहे हैं, तो कैसे मिल पाएगा? क्योंकि छठे वेतन आयोग में सिर्फ जुलाई का ही इंक्रीमेंट दिया जाता था अगर आप 1/1/2006 से 31/12/2015 के बीच में आए। लेकिन फिर भी इन्होंने शिकायत डाली सीपी ग्राम में। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं कि अगर इनको जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाता है, लेकिन तब भी इनको फायदा नहीं मिलेगा। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों ये पेंशन रिटायर हुए 31/12/2009 को। जी हाँ दोस्तों, अब ये इंक्रीमेंट मांग रहे हैं जनवरी 2010 का। रूल के मुताबिक इनको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दिया भी जाता है तो क्या इनकी पेंशन बढ़ेगी, ये समझते हैं। दोस्तों आप यहां पे देखिए, इनकी बेसिक पे फिक्स करी है जब ये रिटायर हुए थे 14,650, और दोस्तों ग्रेड पे है इनका 4600 सूबेदार का। अब दोस्तों मैं आपको इनका 7 सीपीसी का पीपीओ दिखा रहा हूं। और दोस्तों 7 सीपीसी का पीपीओ हर एक को मिला है। हर एक की पेंशन रिवाइज हुई है 1/1/16 से नोशनल पे के अनुसार। भले ही आपको ओआरओपी में फायदा मिला है, लेकिन नोशनल पे भी आपकी फिक्स करी है 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। आप अपना 7 सीपीसी का पीपीओ देख सकते हैं। अब दोस्तों इनकी नोशनल पे फिक्स करी 1/1/16 से 50,500। अब ये कैसे फिक्स करी, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। दोस्तों इनका इनिशियल पीपीओ था जिसमें इनकी बेसिक पे फिक्स थी 14,650। जी हाँ दोस्तों, तो 14,650 प्लस 4600 ग्रेड पे, दोनों का टोटल करेंगे तो आता है दोस्तों 19,250। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिटनेस फैक्टर से 2.57 से, ये आता है 49,473। अब ये हम देखेंगे पे मैट्रिक्स में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये पे मैट्रिक्स है 7 सीपीसी की। 49,473 यहां पे फिक्स होता है दोस्तों 50,500 पे, 5,500 पे। यही दोस्तों यहां पे फिक्स कर रखा है
7 CPC के EPP में। अब दोस्तों अगर आप इसकी पेंशन निकालें, यानी 50-500 बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस से 5,200, तो दोस्तों यहां पे इनकी पेंशन बनती है 27,850, यानी 50-500 प्लस 5,200, यह आता है 55,700, आधा करेंगे तो 27,850 इनकी पेंशन बनती है। लेकिन फायदा किस में हो रहा है? OROP में, क्योंकि दोस्तों इनकी पेंशन है अभी जो ये ले रहे हैं 32,614, ये OROP 1 की पेंशन है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि OROP 2 में सूबेदार की नहीं बढ़ी, OROP 3 में नहीं बढ़ी, इसलिए इनकी पेंशन प्रोटेक्ट कर दी गई और अभी भी ये 32,614 ही ले रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, नोशनल पे इनकी फिक्स करी 50-500। अब दोस्तों अगर इनको जुलाई 2010 का इंक्रीमेंट दे दिया जाता है, जुलाई 2010 का, तो इंक्रीमेंट कैसे दिया जाएगा? अब दोस्तों इनकी यहां पे फिक्स करी थी 50-500, एक नेक्स्ट वैल्यू दी जाती है इंक्रीमेंट जब दिया जाता है, यानी 50-500 है तो 52,000 इनको दिया जाएगा, 52,000। अब दोस्तों अगर हम 52,000 के हिसाब से अगर हम इनकी पेंशन देखें तब कितनी बनती है? 52,000 प्लस 5,200, दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन आती है यहां पे 28,600। तो दोस्तों आप दोनों पेंशन देखिए, 50-500 पे इनकी पेंशन फिक्स करी थी तो यहां पे आता है 27,850, 52,000 पे पेंशन फिक्स करी तो यहां पे आता है 28,600। तो दोस्तों दोनों पेंशन यहां पे बेनिफिशियल पेंशन नहीं है। सबसे ज्यादा पेंशन है यहां पे OROP में, कितनी? 32,614। तो इस वजह से जुलाई का इंक्रीमेंट देने के बाद भी इनकी पेंशन नहीं बढ़ रही नोशनल इंक्रीमेंट पे। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा ऐसे कई पूर्व सैनिक हैं जो कार्रवाई तो करेंगे नोशनल इंक्रीमेंट लेने की, लेकिन उनकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको सुबह वाले वीडियो में मैं आपको समझाया था कि एक बार सही से चेक कर लीजिए कि आपकी पेंशन बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही। पता लग रहा आपने शिकायत डाली और आपकी पेंशन नहीं बढ़ी, तो दोस्तों इन सूबेदार साहब की तो पेंशन यहां पे नहीं बढ़ रही, ये 32,614 ही पेंशन लेंगे आगे, यही इनको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आपने यहां पे एग्जांपल समझ लिया। अब दोस्तों मैं आपको पूरी पेंशन टेबल समझा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, पूरी पेंशन टेबल मैं आपको समझा रहा हूं नोशनल इंक्रीमेंट की। अब देखते हैं कि सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक की पेंशन बढ़ती है या नहीं बढ़ती नोशनल इंक्रीमेंट पे। दोस्तों जैसा कि आप ये टेबल देख रहे हैं, नोशनल इंक्रीमेंट पेंशन टेबल सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। अब दोस्तों मैंने इसमें इंक्रीमेंट लगाया है 1 जुलाई का और 1 जनवरी का। जी हाँ दोस्तों, जो छठे वेतन आयोग में आए हैं उनका मैंने इंक्रीमेंट लगाया है 1 जुलाई का, जो 7वें वेतन आयोग आए हैं उसमें मैंने इंक्रीमेंट लगाया है 1 जुलाई का या फिर 1 जनवरी का। और दोस्तों इसमें MSCP भी इंक्लूड है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि MSCP नायक, MSCP हवलदार, MSCP भी मैंने इसमें रैंकों में जोड़ी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहला रैंक है यहां पे सिपाही, इंक्रीमेंट दिया है मैंने 1 जुलाई का, 17 साल सर्विस है, OROP 3 की पेंशन है 20,463। जी हाँ दोस्तों, 20,463 पेंशन है। अगर दोस्तों अगर इनकी बेसिक पे फिक्स करी जाती है नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद, तो दोस्तों यहां पे इनकी 27,600 होगी। मैं आपको पे मैट्रिक्स भी दिखा रहा हूं दोस्तों, ये है यहां पे सिपाही लेवल 3 27,600, ये मैंने इंक्रीमेंट लगा के इनकी बेसिक पे फिक्स करी है 27,600। यानी जितने भी मैंने रैंक ली है वो दोस्तों मैंने इसी पे मैट्रिक्स के अनुसार नोशनल इंक्रीमेंट उनका लगाया है, जुलाई का या फिर 1 जनवरी का। तो 27,600 दोस्तों यहां पे सिपाही की फिक्स कर दी, जैसा कि आप दोस्तों इस टेबल में देख रहे हैं। फिर दोस्तों इसमें मिलिट्री सर्विस है 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस 300 रुपए। तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन आती है 16,550। तो दोस्तों सबसे पहले सिपाही को यहां पे कोई फायदा नहीं है नोशनल इंक्रीमेंट पे, क्योंकि ऑलरेडी OROP 3 में ये पेंशन ले रहे हैं 20,463 और नोशनल इंक्रीमेंट में कितनी आ रही है पेंशन? 16,550। तो इसलिए फायदा इनको नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों सिपाही, MSCP नायक या फिर TS नायक, OROP 3 में पेंशन है 21,488। नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद जो पेंशन बन रही है वो बन रही है 19,400, लेकिन फायदा किसमें है? OROP 3 में। ऐसे दोस्तों सिपाही, MSCP हवलदार, पेंशन है 22,476 17 साल में, नोशनल इंक्रीमेंट में पेंशन बन रही है 19,700, कोई फायदा नहीं। फिर दोस्तों नायक 22 साल के, पेंशन है 23,569, नोशनल इंक्रीमेंट में 21,500 पेंशन बन रही है, कोई फायदा नहीं। फिर दोस्तों नायक MSCP हवलदार 22 साल के, 24,763 पेंशन है, नोशनल इंक्रीमेंट में 22,350, कोई फायदा नहीं।
फिर दोस्तों नायक 24 साल के, पेंशन है ओआरओपी 3 में 23,569, नोशनल इंक्रीमेंट में सिर्फ 20,400, कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट जो वेरी करता है वो बेसिक पे के आधार पे वेरी करता है, यानी जो आपकी पुरानी बेसिक पे होगी उसी के हिसाब से आगे आपकी नोशनल पे फिक्स होगी। तो जितने भी डिफेंस पेंशनर्स हैं, चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स हो, उनकी ज्यादा बेसिक पे नहीं है। मैं पुराने पेंशनर्स की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, जो 1 जुलाई 2024 के बाद आ रहे हैं उनकी अच्छी खासी बेसिक पे है, लेकिन जो पहले के पेंशनर्स है उनकी इतनी बेसिक पे नहीं है। इस वजह से उनका नोशनल पे फिक्सेशन भी बहुत ही कम होगा। उससे ज्यादा पेंशन तो वो ओआरओपी की ले ही ले रहे हैं, उससे ज्यादा तो उनको ओआरओपी की मिल रही है। इस वजह से ज्यादा फायदा उनको ओआरओपी में ही है। ये मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों आपने यहां पे नायक का देख लिया, 24 साल में नोशनल इंक्रीमेंट में कोई फायदा नहीं। नायक एमएससीपी नायब सूबेदार 26,825, नोशनल इंक्रीमेंट में कितना फायदा 25,700, कोई फायदा नहीं। सिर्फ दोस्तों हवलदार की यहां पे पेंशन बढ़ी है 15 साल में। मैंने आपको एक और चीज समझाई है, जरूरी नहीं है कि सभी को फायदा नहीं मिले। 10%, 15%, 25% पेंशनर्स को मिलेगा फायदा नोशनल इंक्रीमेंट पे, लेकिन ज्यादातर पेंशनर्स को फायदा मिलेगा ओआरओपी में। अब दोस्तों यहां पे हवलदार 15 साल, इनकी पेंशन है 21,988। इनको दोस्तों फायदा हो गया नोशनल इंक्रीमेंट में 362 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, इनकी पेंशन बढ़ गई, कितनी हो गई 22,350। ओआरओपी 3 में ही ले रहे थे 21,988, नोशनल इंक्रीमेंट में इनकी हो जाएगी 22,350, 362 रुपए का फायदा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम पेंशनर्स होंगे जिनको फायदा होगा नोशनल इंक्रीमेंट में। अब दोस्तों यहाँ पे हवलदार 24 साल के 24,763, इनको कोई फायदा नहीं। जी हाँ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट में इनकी बन रही है 23,025, कोई फायदा नहीं। अब दोस्तों हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार, इनकी है दोस्तों 26,825, नोशनल इंक्रीमेंट में इनकी पेंशन हो रही है 23,150, कोई फायदा नहीं। फिर दोस्तों हवलदार 26 साल के 25,582, नोशनल इंक्रीमेंट में सिर्फ 23,625, कोई फायदा नहीं। फिर दोस्तों हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार 26,900 ओआरओपी 3 में, नोशनल इंक्रीमेंट में कोई फायदा नहीं, 23,750। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल के 25,738, नोशनल इंक्रीमेंट पे कोई फायदा नहीं, 24,400। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल के 26,738, नोशनल इंक्रीमेंट पे कोई फायदा नहीं। जी हाँ दोस्तों, 25,050 इनकी पेंशन हो रही है। फिर दोस्तों नायब सूबेदार 24 साल के 26,825 पेंशन है ओआरओपी 3 में, नोशनल इंक्रीमेंट पे कोई फायदा नहीं, 25,700 इनकी पेंशन बन रही है। फिर दोस्तों नायब सूबेदार, इनको भी कोई फायदा नहीं है। सूबेदार, इनको भी कोई फायदा नहीं। सूबेदार 30 साल के, इनको भी फायदा नहीं है। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर, इनको भी फायदा नहीं है। ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनको भी फायदा नहीं है नोशनल इंक्रीमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ओआरओपी 3 में ये पेंशन ले रहे हैं, एक ऑनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट 46,300। तो दोस्तों आपने इस टेबल को समझा, ज्यादातर जो फायदा हो रहा है पेंशनर्स को वो ओआरओपी में हो रहा है, चाहे वो ओआरओपी 1 ले रहे हो, ओआरओपी 2 ले रहे हो या फिर ओआरओपी 3 ले रहे हो। हालांकि आप नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप रूल समझिए। अगर आप रूल समझेंगे तब आपको परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया कि 75% से ऊपर ज्यादा फायदा पेंशनर्स को होगा, डिफेंस पेंशनर्स को ओआरओपी में फायदा होगा। नोशनल इंक्रीमेंट पे फायदा नहीं मिलने वाला, आपको मिलेगा लेकिन कुछ पेंशनर्स को, बहुत ही कम। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।